Hello and welcome to Study Medha Academy. As we have promised, we are here with yet another video on vocabulary. जैसे कि हमने बात करी थी कि हम आपको रोज़ 10 न्यू वर्ड सिखाने वाले हैं, जिनमें से 5 सुबह अपलोड होंगे और 5 शाम को अपलोड होने वाले हैं। तो आइए हम ये वाली वीडियो सुबह की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम न्यू 5 वर्ड्स, उनके वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उनका यूसेज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड हियर इज एक्स्ट्रावेगेंट। EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट। ये एक एडजेक्टिव होता है। इस वर्ड का मीनिंग है लैकिंग रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज। इसका मतलब हुआ कि हम जब किसी चीज़ में एक्स्ट्रावेगेंट हो रहे हैं, मतलब हम उस चीज़ में स्पेंडिंग जो मनी जो हम खर्च कर रहे हैं, उससे हम रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं मनी स्पेंड करने से, और इसीलिए हम मनी स्पेंड करे जा रहे हैं या कोई भी रिसोर्स है जो उसे यूज़ करते जा रहे हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉस्टली या हाई प्राइस्ड। जैसे कि हमने बात करी कि हम मनी ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब वो कॉस्टली है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड। और एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड। इसका अपोजिट वर्ड होगा चीप। अब हम इसे एक सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका सेंटेंस में यूजेज कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूज़ लिखा है वो लिखा है इट वॉज एक्स्ट्रावेगेंट टू बाय बोथ। मतलब दोनों ही चीज़ें खरीदना मेरे लिए एक्सपेंसिव हो रहा था। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं, जो कि है इंसीडियस। इंसीडियस इज स्पेल्ड एज INSIDIOUS, इंसीडियस। ये भी एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल स्टेबल वे बट विथ हार्मफुल इफेक्ट्स। मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ की ओर बढ़ना, बट जो काम है वो कुछ हम गलत करने जा रहे हैं। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा स्नीकिंग। स्नीकिंग का मतलब होता है दबे पैर आगे बढ़ना। तो इंसीडियस और स्नीकिंग ये दोनों का मतलब सेम होता है, इसीलिए स्नीकिंग इंसीडियस का सिमिलर वर्ड हुआ या सिनोनिम हुआ। और उसी का एंटोनिम होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड या कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं। अब इसका हम यूज़ देख लेते हैं कि इंसीडियस वर्ड का यूज़ हम किसी सेंटेंस में अगर करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द रॉबर इंसीडियसली वेंट इन। मतलब जो रॉबर था वो छुप के अंदर गया, बहुत धीरे धीरे दबे पैर अंदर गया। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हियर नेक्स्ट वर्ड विथ अस इज एग्रावेट। एग्रावेट इज स्पेल्ड एज AGGRAVATE, एग्रावेट। एग्रावेट इज एन एडजेक्टिव और उसका मीनिंग होता है मेक अ प्रॉब्लम, इंजरी और ऑफेंस वर्स और मोर सीरियस। मतलब उस जो प्रॉब्लम है या इंजरी है या कोई ऑफेंस है, उसे और ज़्यादा सीरियस बनाना और ज़्यादा बढ़ावा देना, उसे हम बोलते हैं एग्रेवेट कर देना। इसका सिनोनिम वर्ड हो सकता है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। और इसका एंटोनिम होगा काम डाउन, मतलब उस चीज़ को थोड़ा कम करना या शांत करना। और अब इसका हम यूसेज देखते हैं। मिलिट्री एक्शन वुड ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन। मतलब अगर कोई जैसे प्रोटेस्ट हो रहा हो और उसमें अगर गवर्नमेंट ने मिलिट्री एक्शन ले लिया, तो जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगी। यही ये सेंटेंस बताना चाह रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है गिबरिश। गिबरिश इज स्पेल्ड एज GIBBERISH, gibberish. Gibberish is a noun and its meaning is unintelligible or meaningless speech or writing or nonsense. मतलब जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो सेंसलेस हो, उसे हम बोलते हैं गिबरिश। गिबरिश का जो सिनोनिम है वो क्या हो सकता है? गिबरिश का सिनोनिम हो सकता है रबिश। रबिश का मतलब भी होता है कि विदाउट सेंस हम कोई बात करते हैं, उसे हम रबिश बोलते हैं।
और उसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा सेंसिबल। जब कोई हम सेंस की बात करते हैं जिसमें कोई तुक हो, ताल्लुक हो, उसे हम बोलते हैं सेंसिबल बात। अब हम इसका एक यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने रेगुलर हालचाल की भाषा में ये सुना ही होगा कि अरे कैसी बातें कर रहे हो, डोंट टॉक रबिश, या उसकी जगह हम अगर गिबरिश बोले तो वो सेंटेंस और ज़्यादा अट्रैक्टिव और उसकी जो इंग्लिश है वो एक लेवल अप हो जाएगी। तो इसीलिए आई होप आप इसे अपने रेगुलर भाषा में यूज़ करना चालू करेंगे। हम ऐसे बोल सकते हैं डोंट टॉक गिबरिश। अब इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं जो कि है टेनेशियस। टेनेशियस इज स्पेल्ड एज TENACIOUS, टेनेशियस। इट इज़ एन एडजेक्टिव और इसका मीनिंग होता है टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से ग्रिप से पकड़ लेना। और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? सिनोनिम मतलब जैसे सिमिलर वर्ड्स। तो हम जैसे बात कर रहे थे अभी, किसी चीज़ को पकड़ लेना एक ग्रिप के साथ में, एक फर्म ग्रिप के साथ में, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि टाइटली पकड़ लेना। तो इसका सिनोनिम होगा टाइट। और सिमिलरली एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड। तो टाइट का अपोजिट क्या होगा? लूज, मतलब जिसमें कोई इतनी फर्म ग्रिप ना हो उसे हम बोलते हैं लूज। तो अब इसका सिनोनिम हो गया टाइट एंड एंटोनिम हो गया लूज। तो चलिए अब हम इसके यूसेज के बारे में देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जिससे एक सेंटेंस लिखा हुआ है द बेबी हेल्ड द टॉय टेनेशियसली। तो अब हम जैसे जनरली हम सभी जानते हैं कि बच्चों को खिलौने बड़े पसंद होते हैं और वो उनको ही साथ में लेके सोते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और वो हमेशा अपने साथ उस टॉय को पकड़े रखते हैं। और उनकी जो ग्रिप रहती है वो बहुत ही फर्म रहती है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई और उस टॉय को छीन ले उनसे। तो इसीलिए इस सेंटेंस में हमने वही बताने की कोशिश करी है कि द बेबी हेल्ड द टॉय टेनेशियसली, उस बच्चे ने उसके खिलौने को बहुत अच्छे से ग्रिप के साथ में पकड़ के रखा। तो आज के जो हमारे 5 वर्ड्स थे वो यहीं पे अब ख़त्म होते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट वर्ड जो देखा वो था एक्स्ट्रावेगेंट, सेकेंड वर्ड वॉज इंसीडियस, थर्ड वर्ड वॉज एग्रावेट, फोर्थ वन वॉज गिब्रिश एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन वॉज टेनेशियस। आई होप आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स, उनके एंटोनिम, सिनोनिम और यूजेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा हो या उनके एंटोनिम, सिनोनिम या यूजेज में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी मेधा को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारी वेबसाइट भी एक बार ज़रूर विज़िट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ like, share and subscribe our videos. Thank you.